लेकिन मैं उस ब्राह्मण और उस आर्यनों से कहना चाहता हूँ कि आप कितनी भी जोर लगा लो, आप कितनी ही ताकत झोंक लो, आप कितना भी उन्मादी सोच को जमा कर लो, लेकिन आपकी इस विचारधारा को अगर कोई धर्म खत्म करना चाहेगा तो उस धर्म का नाम है बौद्ध धर्म। अगर जब तक ब्राह्मणवाद का हस्तक्षेप बौद्ध धर्म में नहीं होगा तब तक हम बौद्ध को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। ये आग लगाने वाला कोई और नहीं, आज की सरकार है। मैं आज के सरकार पे इसलिए आरोप लगाता हूँ कि इस सरकार ने इस्लामी फोमिया के नाम से जो चली थी वो क्रिश्चियन चर्च होते हुए, जैनियों से होते हुए, गुरुद्वारों से होते हुए, खालिस्तानियों से होते हुए ये टिक गई है बौद्ध धर्म के आकर। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ। मेरे साथ सुमित शर्मा जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। इनसे बातचीत करेंगे। तमाम मुद्दों की समझ रखते हैं, जानकारी रखते हैं और मुखर होके सत्ता से सवाल भी पूछते हैं। सर, क्या कहेंगे, जिस तरह से महाबोधि बिहार का मामला चल रहा है, वहाँ पे दो धार्मिक लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और ख़ास तौर पे जो बौद्धिस्ट समाज है वो कह रहा है कि हमारा मंदिर जो है महाबोधि वो मुक्त होना चाहिए, ब्राह्मण मुक्त होना चाहिए। कैसे देखते हैं? देखिए, जो आग धर्म की आग लगाई गई है देश के अंदर पिछले 10-15 सालों में, वो आग कई धर्मों से गुजरते गुजरते ये आग बौद्ध धर्म पे आके टिक गई है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि बौद्ध धर्म पे आके टिक गई है क्योंकि वो बौद्ध धर्म है जो हमेशा पूरी दुनिया में एक ही चीज़ के लिए जाना जाता है, वो शांति के लिए जाना जाता है। और ये आग लगाने वाला कोई और नहीं, आज की सरकार है। मैं आज के सरकार पे इसलिए आरोप लगाता हूँ कि इस सरकार ने इस्लामी फोमिया के नाम से जो चली थी वो क्रिश्चियन चर्च होते हुए, जैनियों से होते हुए, गुरुद्वारों से होते हुए, खालिस्तानियों से होते हुए ये टिक गई है बौद्ध धर्म के आकर। क्योंकि उन्हें डर लगने लग गया है कि जो पूरे भारत के जो बहुसंख्यक हैं, 85% की बात करना चाहता हूँ, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, और अल्पसंख्यक के जो कुछ लोग हैं, वो किसी धर्म से अगर प्रभावित होने लग गए हैं तो उस धर्म का नाम है बौद्ध धर्म। और यही डर है जो उन्हें सता रही है, और इसी डर के सताने की वजह से उन्हें लग गया है कि ब्राह्मणवाद का हस्तक्षेप अब बौद्ध धर्म में होना चाहिए। क्योंकि अगर जब तक ब्राह्मणवाद का हस्तक्षेप बौद्ध धर्म में नहीं होगा तब तक हम बौद्ध को ख़त्म नहीं कर पाएंगे, जिसे कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। तो यही कारण है कि बौद्ध धर्म, बौद्ध टेम्पल के जितने ट्रस्टी हैं उन सबको मालूम पड़ गया है कि किस तरह से बिहार बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है, और बिहार की नाम की उत्पत्ति ही गौतम बुद्धा के नाम पे हुई है। और बिहार की ही नहीं पहचान मैम, पूरे भारत की अगर पहचान है हमारी तो गौतम बुद्धा के नाम पर है। लेकिन आज उस ब्राह्मणवाद के पेट में कहीं ना कहीं गुदगुदी होने लगी है कि ये आखिर कैसे संभव है कि ब्राह्मण और आर्यन को ख़त्म किया जाए देश के अंदर। लेकिन मैं उस ब्राह्मण और उस आर्यनों से कहना चाहता हूँ कि आप कितनी भी जोर लगा लो, आप कितनी ही ताकत झोंक लो, आप कितना भी उन्मादी सोच को जमा कर लो, लेकिन आपकी इस विचारधारा को अगर कोई धर्म खत्म करना चाहेगा तो उस धर्म का नाम है बौद्ध धर्म। और सर, मेरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो बोलते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, लेकिन अपने ही भारत देश में जब बौद्धिस्ट अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो प्रधानमंत्री चुप्पी साधी है। किस प्रधानमंत्री से आप उम्मीद करते हो? किस मीडिया से आप उम्मीद करते हो? मैं आपके ऊपर सवाल नहीं कर रहा हूँ, तमाम मीडिया के ऊपर सवाल कर रहा हूँ। किन से आप उम्मीद करते हो? उस मीडिया से जिसको रूस और यूक्रेन का युद्ध दिख जाता है लेकिन मणिपुर का हिंसा नहीं दिखता है। उस मीडिया से जिसको पाकिस्तान में दंगा चल रहा है उसको दिख जाता है, लेकिन भारत के अंदर हिंदू और मुसलमान के नाम पर कितने नौजवानों को हत्या की जाता है, मॉब लिंचिंग की जाती है, वो नहीं दिखता है। किसकी बात कर रहे हो? उस मोदी जी से ही विश्वास कर रहे हो जो मोदी जी अरब देश में जाते हैं तो पठान का बेटा कहकर सम्मान बढ़ाने का काम करते हैं देश का, लेकिन उसी देश में अगर वापस आते हैं तो उसी पठान के बेटे को एक ब्राह्मण और एक हिंदू के बेटे से लड़वाने का काम करते हैं। उसी भारत में, उसी वसुधैव कुटुंबकम के देश में एक जय भीम का नारा लगाने वाले युवा को देश विरोधी बताया जाता है, धर्म विरोधी बताया जाता है, और उसको एक आर्यन और एक ठाकुर से हत्या करवाई जाती है, उसके मुंह में पेशाब कर दिया जाता है, तो आपका अपमान नहीं होता है क्या? मैं कहना चाहता हूं कि एक ही ऐसा धर्म है। मैं कहना चाहता हूं इसी मोदी जी से, इसी नीतीश कुमार जी से कि आपको अगर असली बिहार की हकीकत को जानना है तो आप एक बार बोध गया होके आइए। मैं इसलिए कहता हूं, मैं ज़्यादा पीछे की मामला में नहीं जाना चाहता हूं।
मैं कहता हूं कि जब आज़ादी से पहले के नाम पर आप राम मंदिर का बनाने का अगर आदेश न्यायालय दे सकता है, अगर आपको मथुरा के अंदर मस्जिद और मंदिर की लड़ाई कर सकते हैं, आप बनारस के अंदर मंदिर और मस्जिद की लड़ाई हो सकती है, तो मैं बोध गया के अंदर कहना चाहता हूं, जो बुद्धिस्ट टेम्पल एक्ट 1949 कहता है, ये कहता है कि गैर बौद्ध भी उस ट्रस्ट का मेंबर हो सकता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज ये समय आ गया है कि किसी धर्म में किसी ट्रस्ट का मेंबर गैर धर्म का नहीं होता है, तो बौद्ध धर्म में गैर धर्म का ट्रस्टी क्यों होगा? तो दिक्कत क्या है? जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो कह रहे हैं भगवान बुद्ध के जो पिताजी थे वो भी हिंदू थे, तो अगर ट्रस्ट में मेंबर हैं तो क्या दिक्कत है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपसे मैडम, जो ये कहते हैं कि सारे हिंदू थे, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके पिता क्या थे? मुझे वो साक्ष्य तो दे दीजिए कि हम पहले हिंदू थे, सनातन थे, क्या थे? अगर हिंदुत्व पे सवाल उठा रहे हैं। मैं हिंदुत्व के ऊपर सवाल नहीं कर रहा, हिंदुत्व को जो उन्मादी बना रहे हैं उनके ऊपर सवाल उठाना चाहता हूँ। मुझे पिछले मेरे बाप दादा क्या थे, बाप दादा का क्या नाम है वो तक नहीं पता है, मेरे बाप दादा के क्या कर्म रहे हैं वो तक नहीं पता है, और हम बात कर रहे हैं इतिहास का, हम बात कर रहे हैं पिछले जो गिले शिकवे उनकी बात कर रहे हैं। ये बात तो वही हो गई, जब गांव में एक चुनाव होता है तो आप एक प्रधानी का जब चुनाव होता है तो आपके जो सगे संबंधी, जब आप चुनाव में खड़ी होइएगा, आपकी जो संबंधी होंगे ना, तो पता उनको दूसरा आके क्या कहता है कि तुम्हारे बाप दादा को सताने का काम आपने किए थे, और उसको ये भी नहीं पता कि मेरे बाप दादा को इसने सताया था कि उठाया था। वही बात आज देश के अंदर हो रहा है, और ये बात अगर कलम और किताब को मानने वाले लोग सवाल कर रहे हैं तो आज उनको देशद्रोही बता दिया जाता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के जैनियों पे नहीं जाना है, हमें जाना है इंसानियत पे। हमारा जन्म हुआ है मानव धर्म में, और मानव धर्म यही कहता है कि मानवता की बात करता है, उसमें शोषण की बात नहीं किया जाता है। तो बौद्धिस्ट मान क्यों नहीं लेते हैं? क्या दिक्कत है उनको? अगर हिंदू 4 उसमें हैं और 4 बौद्धिस्ट हैं, क्या दिक्कत है? मैं कहता हूँ बौद्ध को राम मंदिर का ट्रस्ट भी तो बना दीजिए। मैं कहता हूँ मुस्लिम को भी बना दीजिए बौद्ध धर्म का ट्रस्ट। मैं कहता हूँ महामंदिर के अंदर ट्रस्टी बना दीजिए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। मुझे क्या दिक्कत है, या बौद्धियों को क्या दिक्कत है? अगर बौद्धि के उसमें आप ट्रस्टी का मेंबर हो सकते हैं तो बौद्धियों को भी दूसरे धर्म का ट्रस्ट दीजिए, ट्रस्टी बनाइए। पैसा आपको उनका खाना है, आपको पता है, नहीं पता होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी नज़र भी रखना चाहता हूँ। आपको पता है पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आने वाला राज्य का नाम क्या है? बिहार। उस बिहार में सबसे ज़्यादा टूरिज्म जाने वाला जिला का नाम क्या है? गया। गया में भी सबसे ज़्यादा टूरिज्म जाने वाले टेम्पल का नाम क्या है? बौद्ध गया। और आने वाले टूरिस्ट जिन देशों से आते हैं उन देशों का नाम क्या है आपको पता है? पूरे जो एशिया है, मध्य एशिया से लेके पूर्वी एशिया से लेके तमाम जो साउथ ईस्टर्न एशिया से लेके तमाम लोग आते हैं। लेकिन आपने कभी मीडिया के अंदर ये खबर नहीं देखा होगा। आपने मीडिया के अंदर ये खबर ज़रूर देखा होगा कि बिहार के अंदर किस तरह से हत्याएं की जाती है, किस तरह से चोरी की जाती है, किस तरह से बिहार की अस्मिता को ख़त्म किया जाए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके देश को और आपके राज्य को कर के माध्यम से टूरिज्म के नाम पे, सर्विस के नाम पे कमाने वाला अगर कोई ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट का नाम अगर बोध गया टेम्पल है, ट्रस्टी है, आप उसी को अपमान करते हो और वो आपको कमा के दे रहा है, तो आपको उसमें जाने की ज़रूरत क्यों है? और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, आज ऐसी स्थिति हो गई है पूरे देश के अंदर, जो हिंदू धर्म में शोषण हो रहा है, जो शोषित है, आज वो किसी धर्म में नहीं जा रहा है, वो सच्चाई के मार्ग पे जा रहा है। और उस सच्चाई का मार्ग उनको दिख गया है गौतम बुद्ध का मार्ग, और गौतम बुद्ध के नाम पे उन्होंने प्रतिज्ञाएं लेना शुरुआत कर दी है। इसी शुरुआत की वजह से ये डर गए हैं कि जो उन्मादी राष्ट्र बनाने की बात करता हूँ, वो उन्मादी राष्ट्र से कहीं ना कहीं लोग टूटने लगे हैं, अब वो बौद्ध की तरफ जाने लगे। यही डर है कि वो लोग ट्रस्ट में आना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ट्रस्ट का पूरा मामला है और बुद्धिस्ट में भी 2 फाड़ हो चुका है। सुनिए, बुद्धिस्ट में 2 फाड़, ये तो चाहते ही हैं राज करो, बांटो, राज करो की रणनीति से ही तो राज कर रहे हैं। आपको नहीं पता दलितों को बांट दिया गया, आपको नहीं पता पिछड़ों को बांट दिया गया, आपको नहीं पता है कि जो शोषित है उनको भी बांट दिया गया, आपको नहीं पता कलम और किताब को बांट दिया गया है, आपको नहीं पता लोकतंत्र को बांट दिया गया, आपको नहीं पता राज्यों को बांट दिया गया, आपको नहीं पता संविधान के पन्नों को बांट दिया गया, आपको नहीं पता ये सारी चीज़ें। यही चीज़ तो हो रहा है और हम लोग इसी के खिलाफ तो है।
और यहाँ से भी नहीं बढ़ती है तो ये छात्रों को भी बांट दे रहे हैं अर्बन और रूरल नक्सल के नाम पर। तो इसी के खिलाफत आज खड़े हैं हम लोग, और हम लोग चाहते हैं कि हमें बांटना नहीं है, हमें जुड़ना है, और जब हम जुड़ेंगे तब हम मजबूत होंगे, और जब हम मजबूत होंगे तो उन उन्मादी ताकतों को उखाड़ फेंकने का काम भी देश और राज्य से करेंगे। आखिरी में मेरा सवाल ये है कि नीतीश कुमार क्या कोई संज्ञान लेंगे कि नहीं लेंगे? अगर नीतीश कुमार जी इस चीज़ों पे संज्ञान नहीं लेते हैं, और जो नीतीश कुमार जी का एक प्रण था, आज तो बिहार दिवस भी है, आज बिहार दिवस के उपलक्ष्य पे नीतीश कुमार जी से निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आपकी ईमान जगी होगी और आपका ईमान एक ही कहता था कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तब तो मैं एनडीए का घटक दल का सदस्य रहूँगा, अगर नहीं मिलेगा तो घटक दल का सदस्य नहीं रहूँगा। और अब बिहार चुनाव आने वाला है, और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बिहार वासियों की तरफ से कि क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला है? अगर नहीं मिला है तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि बिहार की जनता से आप वोट मांग सके, बिहार की जनता से आप ये कह सके कि मुझे फिर से मुख्यमंत्री बना दिया जाए। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इनके अंदर थोड़ी सी भी ज़मीर जगी होगी तो वो बुद्धिस्टों के साथ खड़े होंगे, वो पिछड़ों के साथ खड़े होंगे, दलितों के साथ और महिलाओं के साथ खड़े मिलेंगे। शुक्रिया सर, धन्यवाद। तो देखिए तमाम बातें हैं बुद्ध विहार को लेके, महाबोधि टेम्पल को लेके। लगातार बौद्धिस्ट वहाँ पे बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं और सरकार को चेताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बीटी एक्ट है उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि वहाँ पे ये मांग चल रही है कि दो धर्मों के बीच लड़ाई है। एक तरफ बुद्धिस्ट हैं तो दूसरी तरफ हिंदू धर्म के लोग हैं, जिसमें से 4 मेंबर हिंदू धर्म के हैं, और बीटी एक्ट के तहत ही ये मामला चल रहा है। दूसरी तरफ बुद्धिस्ट का कहना है, जो बोधि मंदिर में मेंबर हैं और तमाम लोग हैं, उनका कहना है कि जो सारे मेंबर हैं 8 के 8 वो बौद्धिस्ट होने चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।